की इस 8:30 बजे वाली लीग के अंदर। और मैं देख रहा हूँ काफी सारे लोग कनेक्ट कर चुके हैं। हम अगले 1 मिनट में आज के जबरदस्त सेशन को शुरू शुरू करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप जिसको भी इनवाइट करना चाहते हैं आप जरूर उन्हें टाइमली इनवाइट कर दीजिए, सो दैट वो इस सेशन का पार्ट बन सकें और अपने नॉलेज को, अपने विजडम को वो और बढ़ा सकें। और एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी से है, और चैट बॉक्स बिल्कुल ओपन है सबके लिए। आज जो भी हम सेशन करेंगे उसमें बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट मैं आपका चाहता हूँ। बहुत छोटा सेशन है आज हम बॉडी कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। लेकिन वो और मजेदार हो सकती है कि अगर हम अपनी सब सब उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट रखें। अब आपको अनम्यूट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने मैसेज पे ओपन फॉर ऑल चैट्स हैं, आप जरूर उस पे हम सब अगर इन्वॉल्व रहें और कुछ डिस्कशन करते रहें, जो मैं पूछूं उसका जवाब आप दें, तो आपकी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर दिखेगी, आपकी अटेंशन यहाँ पर दिखेगी। और क्या पता हम बहुत कुछ लेकर जा पाए इस सेशन से। थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ पवन सर से, पवन सर का थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अपने कोचेस का थैंक यू बोलना चाहता हूँ, टीम चैंपियंस का थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज मुझे मौका मिला कि मैं कुछ चीजें आपके सामने रख पाऊँ। और आई होप मेरी वॉइस सबको आ रही है और सब गुड मॉर्निंग मुझे कर रहे हैं तो आ रही है, जिसको नहीं आ रही है वो अपना सिग्नल वहां पे चेक करे। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस की। एक ऐसा एक ऐसा टेस्ट, एक ऐसा ओवरव्यू आज हम लेंगे हमारी हेल्थ के बारे में, जो हम हमारे कोचेस से, जब हमारी शुरुआत हुई थी, काफी लोग यहाँ पर हैं जो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आ जाए हैं, इस हेल्दी कम्युनिटी का पार्ट बने हैं। जब हमारी शुरुआत हुई थी तो हर कोई उस मशीन पे चढ़ा है जिसको बीएमआई या बॉडी कॉम्पोजिशन मशीन बोलते हैं। आज हम जानेंगे कि उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स आते हैं उनसे हमें क्या जानने को मिलता है, क्या सीखने को मिलता है, क्या समझने को मिलता है। आज हम बात करने वाले हैं बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस की। वो 12 पैरामीटर्स जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोग मुझे वीडियो से स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? और मैं कुछ अपने हमारे लीडर्स को होस्ट भी कर देता हूँ। ओके, सो मनीष सर को मैंने कर दिया है। सर आप मेरा साथ दीजिए आज के सेशन में। और मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? यस सौरभ जी, बिल्कुल अच्छे थैंक से। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। तो सर ने अलाउ कर दिया है तो अब हम स्टार्ट भी कर सकते हैं। बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस की बात हम आज करने वाले हैं। जब भी हम हमारी हेल्थ की बात करते हैं तो बहुत सारे टेस्ट हमारी हेल्थ को अच्छा या बुरा रखने के लिए हमें कराने होते हैं। उसमें हमारी हेल्थ को ट्रैक करने के लिए हम बहुत सारे एनालिसिस से गुजरते हैं, टेस्ट से गुजरते हैं, और उसमें से एक है बीसीए, जिसे बोलते हैं बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस। जो मशीन पे चढ़कर हम सब करते हैं, जो हमारी लाइफस्ट्रॉन्स की मशीन है उसके ऊपर हम जो भी कॉम्पोजिशन अपनी लेकर आते हैं उसको आज एक एक करके हम स्टडी करेंगे। जो भी आज हम उसके अंदर क्या बात करने वाले हैं मैं जरूर आपको पहले बता देता हूँ। जो भी 12 पैरामीटर्स वो मशीन के अंदर आते हैं हमारी हेल्थ को लेकर, उनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। उनकी नॉर्मल रेंज को स्टडी करेंगे। उसकी वो अपनी नॉर्मल रेंज से ऊपर है, नीचे है, तो उनसे रिस्क क्या हो सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। पर जब भी सोल्यूशन के ऊपर बात होती है तो सोल्यूशन के ऊपर जब भी बात होती है तो ओके, सो रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट आई है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो जब भी सोल्यूशन के ऊपर बात होती है तो वो बॉडी टू बॉडी स्पेसिफिक हो सकती है। तो हम बहुत एवरेज बात करेंगे, बहुत यूनिवर्सल बात करेंगे सोल्यूशन के ऊपर। अगर आपको कुछ आज ऐसा लगता है कि और करेक्ट करने की जरूरत है आपको अपनी हेल्थ के अंदर, तो वो आप अपने कोच से, अपने सीनियर से फिर पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं उस बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग। चलिए, रिक्वेस्ट आप ना भेजिए मुझे रिकॉर्डिंग की, मैंने ऑलरेडी ऑन कर दी है तो आप लोगों को मिल जाएगी। सो अब किसी ने रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, सारा अटेंशन आपको अब स्क्रीन पे देना है। चलिए, पहले जब भी हम बॉडी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो 12 पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन होता है। उन 12 पैरामीटर्स को एक एक करके हम अब स्टडी करते हैं। उससे पहले मेरा एक सवाल है, और फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि आप
रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट ना भेजें, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अलाउ कर दिया है रिकॉर्डिंग को। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर कोई भेज रहा है तो वो रिक्वेस्ट ना भेजे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। और आप स्क्रीन पर एक चीज देख पा रहे हैं, जिस दो लोगों को आप देख पा रहे हैं, और एक ए है और एक बी है। दोनों को मैं आपको मैं बताना चाहता हूं कि दोनों का वेट सेम है, दोनों की हाइट सेम है, और जिसको हम बीएमआई बोलते हैं वो भी सेम है। लेकिन आप मुझे बताइए हेल्दी कौन लग रहा है, चैट्स पे बताइए। मैंने बोला आज हम सब डिस्कशन करेंगे, इन्वॉल्वमेंट आपने रखना है। ए लग रहा है या बी लग रहा है? कौन आपको ज्यादा हेल्दी लग रहा है? ए लग रहा है, क्या बात है, ए लग रहा है, ए लग रहा है। कुछ लोग बी लिख रहे हैं, उनके लिए हेल्दी थोड़ा सा खाना पीना वाला हो गया। लेकिन फिट और हेल्दी कौन लग रहा है? ए लग रहा है। ए क्यों लग रहा है? क्योंकि ए के कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं उस कॉम्पोजिशन के अंदर जो उसको फिट बनाते हैं या हेल्दी बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला पैरामीटर आता है जिसे बोलते हैं आइडियल बॉडी वेट, यानी हमारा वजन, हमारा वेट। हम सब जानते हैं कि हमारा वेट कितना होना चाहिए। एक रिवीजन इस पे कर लेते हैं, हमारा वेट कितना होना चाहिए। तो जब भी हम हमारे आइडियल बॉडी वेट को कैलकुलेट करते हैं कि हमारा वजन हमारी हाइट के हिसाब से होना चाहिए। अब वो कितना होना चाहिए? मेल के केस में जब हम मेल की बात करते हैं, तो आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स -100, वो आपका आइडियल बॉडी वेट होता है। राइट, वो आपका आइडियल बॉडी वेट होता है, और जितना वो आता है उस पर ही आपको रहना होता है। राइट। अगर आप फीमेल हैं तो आपका आइडियल वेट होना चाहिए हाइट इन सेंटीमीटर -105। आई होप जो भी आज लोग इस मीटिंग में कनेक्टेड हैं, सबको अपने आइडियल वेट पर आना ही होगा, और सब आना ही चाहते होंगे। तो चैट्स में मैं देखना चाहता हूं, आपने यस और नो लिखना है, वाई और एन। वाई मतलब क्या आप अपने आइडियल बॉडी वेट पर हैं, वाई, और वो आप कैलकुलेट करिए, आज हमें पार्टिसिपेट करना है। और नो, एन एन लिखिए अगर आप नहीं है। वाई यानी आप हैं आइडियल बॉडी वेट पे, और एन यानी आप नहीं है। क्या बात है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, यानी बहुत सारे लोग आज इस बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस को सीरियसली लेने वाले हैं। राइट, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ज्यादातर आप देख पा रहे हैं, ज्यादातर एन आ रहा है, यानी आज आपको पता लगेगा कि कितना जरूरी है हमें आइडियल बॉडी वेट पे आना। देखिए, जब हम अपने आइडियल बॉडी वेट पे नहीं होते तो हमारी बॉडी बहुत सारे सिम्टम्स दिखाती है। मैं बहुत सरल भाषा में आज आपको इस सेशन के अंदर समझाने वाला हूँ। हम कोई साइंटिफिक या कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करेंगे। दो चीजें हमें समझनी है बहुत सिंपल तरीके से। मान लीजिए आपका आइडियल बॉडी वेट है 70, और अभी आप हैं मान लीजिए 100 किलो के, तो आपका 30 केजी वेट एक्स्ट्रा है। अब सोचिए, मेरे को 300 मीटर चलना है, 300 मीटर्स मेरे को चलना है, और मैं सिंपल अपनी बॉडी के साथ चल रहा हूं। और एक केस है जिसमें मेरे ऊपर 30 किलो का वजन किसी ने रख दिया सर के ऊपर, और तब मैं चल रहा हूं। तो आप मुझे बताइए, फर्स्ट केस या सेकंड केस? फर्स्ट लिखेंगे 1 और सेकंड लिखेंगे 2 के लिए। कहां पर मेरे पसीने छूटेंगे? कहां पर मैं ज्यादा थकूंगा? कहां पर मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होगी? कहां पर मेरी एनर्जी ड्रेन होगी? कहां पर मेरे को ज्यादा इश्यूज को फेस करना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, किस केस में मैं लेट पहुंचूंगा, पहले में या दूसरे में? दूसरे में। तो इतना जरूरी है हमें हमारे आइडल बॉडी वेट पर आना। एक कैलकुलेशन में आपको और समझाना चाहता हूं। जब आप वॉक करते हैं और आपका मान लीजिए 30 किलो फैट एक्स्ट्रा है, वेट एक्स्ट्रा है, और आप वॉक कर रहे हैं, 30 को आप इंटू करेंगे 4 से, तो ये आता है 120 केजी। तो जब आप वॉक करते हैं तो आपके घुटनों के ऊपर, पैरों के ऊपर 120 किलो का वजन डेली पड़ता है। अब आप सोचिए, 120 किलो का वजन हमारे घुटनों के ऊपर, हमारी पैरों के ऊपर पड़ता है डेली, और वो फिर उसके सिम्टम्स दिखाते हैं पेन के रूप में, जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो इसीलिए हमें हमारे आइडल बॉडी वेट पे आना बहुत जरूरी है। इसी के बाद हम सेकंड पैरामीटर पे आते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैट। जब आप अपना बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करते हैं तो दूसरा पैरामीटर निकल कर आता है फैट परसेंटेज। फैट यानी ओवरऑल फैट आपकी बॉडी में कितना प्रेजेंट है। अगर हम इसका नॉर्मल रेंज देखें तो मेल के केस में आना चाहिए 10 से 20%। ये नॉर्मल रेंज होती है। जब आप मशीन पे चढ़ते हैं तो आपको नॉर्मल रेंज के अंदर इसके बीच में या इसके टचिंग में आपका बॉडी फैट परसेंटेज आना चाहिए।
फीमेल के केस में वो इंक्रीज हो जाता है, 20 से 30% नॉर्मल होता है। लेकिन अगर बॉडी फैट किसी का बड़ा हुआ आ रहा है, कम तो किसी का आता ही नहीं है, या तो नॉर्मल होगा या बड़ा ही होगा, क्योंकि हमारा खान पान ऐसा है। बॉडी फैट अगर बड़ा हुआ आ रहा है तो उसके पॉसिबल रिस्क आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओवरऑल फैट की बात कर रहे हैं, ये कुछ पॉसिबल रिस्क है जब हमारा बॉडी फैट बढ़ा हुआ आता है। देर आर हाई चांसेस कि हमें टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है या प्री डायबिटिक की कंडीशन में हो। देर आर हाई चांसेस, ये क्यों है हम इसको आगे प्रूफ भी करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्ट्रोक का चांस बन सकता है, आपकी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फीमेल के केस में बहुत बड़ा इशू है, हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, किडनी इंपैक्ट हो सकती है और लिवर भी फैटी की कंडीशन में जा सकता है। आगे इसको थोड़ा और समझें और सोल्यूशन क्या है वो समझते हैं। कोई भी नहीं चाहता इस भाई साहब की तरह कि ऐसे आप अपने पेट को पकड़े, कोई भी नहीं चाहता होगा जो भी सेशन में कनेक्टेड है। सोल्यूशन क्या है? अगर हमें हमारे बॉडी फैट को कम करना है तो सबसे पहला फोकस है कि हमें अपने वेट को रिड्यूस करने के ऊपर काम करना है। वेट को रिड्यूस कैसे करना है? जैसे मैंने बोला, हर बॉडी स्पेसिफिक है, तो आपने कोच की गाइडेंस में, जिन्होंने भी या फिर सेशन में आपको इनवाइट किया है, उनकी गाइडेंस में आप अपनी वेट मैनेजमेंट जर्नी को फॉलो करें, मील रिप्लेस करें, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बने, और आप और आप सब हैं भी। दूसरा, अपने बॉडी को गुड फैटी एसिड्स दीजिए, गुड फैट्स दीजिए, ओमेगा 3 दीजिए, ओमेगा 6 दीजिए, गुड फैट्स अपनी बॉडी को दीजिए ताकि सैचुरेटेड फैट्स आपकी बॉडी में स्टोर ना हो सके। जंक फूड अवॉइड करिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, फैट का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोटीन। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन हाई होगा तो फैट कम होगा, राइट। और वेट को मैनेज करना है तो प्रोटीन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर आपको बैड फैट अपनी बॉडी से रिड्यूस करना है तो आप इस बात को आप नोट नोट डाउन कर लीजिए। वन एंड ओनली सोल्यूशन इज इंक्रीजिंग प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन को बढ़ाना पड़ेगा अगर आपका फैट बढ़ा हुआ है तो। आप इस बात को समझिए, हमारा जो ब्रेन होता है, जो दिमाग है, उसका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है फैट, क्योंकि हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए फैट्स चाहिए, जो कि अच्छी बात है। ओमेगा 3 इज अ गुड फैट। लेकिन वो इतना प्यार कर बैठते हैं, हमारा ब्रेन इतना प्यार कर बैठता है फैट से कि वो बढ़ता ही चला जाता है, 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 और हमें इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन और ब्रेन का जो ब्रेन का जो ऑपोजिट फ्रेंड है, यानी दोस्त जिसको वो अच्छा दोस्त नहीं मानता, वो है प्रोटीन। लेकिन जब हम प्रोटीन देते हैं तो फैट रिड्यूस होना शुरू होता है। मैं बैड फैट की बात कर रहा हूँ। अगले पैरामीटर पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जिसको हम बहुत ज्यादा अभी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज विसरल फैट। जब हम मशीन पे चढ़ते हैं तो विसरल फैट को हम स्टडी कर पाते हैं। एक एक नंबर आता है हमारे मशीन के अंदर जिसको बोलते हैं विसरल फैट। क्या होता है विसरल फैट? फैट के भी काफी, जो हमने अभी बात करी वो टोटल फैट की बात करी। वो टोटल फैट डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है कि ना किसी कैटेगरी में, जिनमें से एक कैटेगरी है विसरल फैट। विसरल फैट क्या होता है? ऑर्गन के ऊपर का फैट। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे जो हमारा हार्ट है, दिल है, जो हमारा लिवर है, ये कंडीशन हमारे दिल की हो जाती है, हमारे लिवर की हो जाती है, राइट। विसरल फैट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो फैट हमारे ऑर्गन के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है उसे विसरल फैट बोलते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि सारे ऑर्गन्स के ऊपर वो डिपॉजिट होना शुरू हो गया। विसरल फैट की रेंज क्या होनी चाहिए, उसको स्टडी करने से पहले मैं आपको एक हाईलाइट दिखाना चाहता हूं। आप स्क्रीन पे देखिए, मान लीजिए ये आपका हार्ट है, दिल है, और ये ऐसे धड़क रहा है इस तरीके से। और अगर आपका विसरल फैट एक रेंज से बाहर है तो वो इस पे डिपॉजिट होना शुरू होगा, और आपका हार्ट फिर और ताकत लगाएगा उसको पुश करने, अपने आप को बीट देने के लिए। और विसरल फैट होगा तो वो और ताकत लगाएगा। जितना हमारा हार्ट ताकत लगाएगा उतना उसका मसल लॉस होगा, आपका पेन बढ़ेगा, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ेंगे। जितना आपका हार्ट यानी विसल फैट ज्यादा होगा, आपके हार्ट को ज्यादा, आपके ऑर्गन्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा वियर एंड टीयर होगा। ये हमें समझना है, ज्यादा वियर एंड टीयर होगा। अब विसरल फैट की जब बात आती है तो हमें कुछ चीजें चेक करनी है। पहले उसका नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए।
विसरल फैट होना चाहिए 0.5 से 8 के बीच में। अगर वो उससे ज्यादा है तो ये कंडीशंस आपकी बॉडी में आपको देखने के लिए मिलेंगी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज का टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा, इंडिया में टाइप 2 डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण, अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसमें 100% विसरल फैट ही है। मैं 99 भी नहीं बोल रहा, 100% विसरल फैट ही है। जब भी किसी का विसरल फैट बढ़ा हुआ है तो इन तीन कंडीशंस को आप उनसे पूछ सकते हैं अगर आप कोच हैं। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं पहली बार और आप अपनी कॉम्पोजिशन को स्टडी करने आए हैं सेशन में, तो ये तीन चीजें आपको समझनी है या अपने आप से सवाल करना है। आर यू डायबिटिक? और नहीं है तो प्री डायबिटिक होंगे। अगर आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ है 100% आप प्री डायबिटिक हैं, चाहे आपकी रिपोर्ट में आए या ना आए। आप 4 दिन फास्टिंग का टेस्ट करा लीजिएगा। दूसरा, ब्लड प्रेशर आपका जरूर फ्लक्चुएट कर रहा होगा। और तीसरा, आपकी गट बिल्कुल डिस्टर्ब होगी। गट से बहुत सारे रिलेशंस निकल कर आते हैं। हमारी बॉडी के अंदर चाहे एसिडिटी हो, ब्लोटिंग हो, वो भी गट से रिलेटेड है। आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, अगर सूजन है, जो इंटरनल इन्फ्लेमेशन है, बहुत बड़ा टॉपिक है इन्फ्लेमेशन, उस पर भी बात हो सकती है। उसका सबसे बड़ा कारण है विसरल फैट। विसरल फैट की वजह से बॉडी की इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सोल्यूशन क्या है, कैसे विसरल फैट को कम किया जाए। वेरी सबसे डेंजरस फैट माना जाता है विसरल फैट को। कैसे कम किया जाए? सबसे पहला तो वेट रिड्यूस करके, अपने वेट पे काम करिए। वेट पे काम करिए, अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करिए। आपका मेटाबॉलिज्म जैसे बढ़ेगा, आपका विसरल फैट गिरता चला जाएगा। मिनरल्स का इंटेक प्रॉपर रखिए। देखिए, फैट डिपॉजिट होने का सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिशन का ना एब्जॉर्ब होना, और यानी न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा, और न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मिनरल्स की बहुत बड़ी नीड होती है। अपने फाइबर के इंटेक को बढ़ाइए। जब फाइबर का इंटेक बढ़ता है तो हमारा पूरा इंटेस्टाइन इस तरह ऐसे क्लीन होता है जहां से, जैसे आप अपने घर में सिंक को क्लीन करते हैं या वॉश बेसिन को क्लीन करते हैं, तो सारा गंद निकल जाता है। और जब वो क्लीन होता है तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है, फैट कम होता है। और वर्कआउट करना है मैंडेटरी, अगर हमें विसरल फैट को इस तरीके से लाना है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, चौथा पैरामीटर है दैट इज बीएमआर यानी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, मैं आपसे अब एक सवाल करना चाहता हूं, आप चैट्स पे लिखिए। आप एम लिख सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो। कौन कौन है ऐसा जो कहता है कि मैं तो पानी भी पीता हूं तो भी मेरा वेट बढ़ जाता है, मैं तो एक चपाती खाता हूं, एक रोटी खाता हूं तो भी मेरा वेट बढ़ जाता है, मैं तो कुछ खाता भी नहीं हूं तब भी पता ही नहीं मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, या मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं, जो मेरे गट से रिलेटेड है, वेट से रिलेटेड है। क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं। एम 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 आए जा रहा है, आए जा रहा है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। इसका सबसे बड़ा रीजन है मेटाबॉलिज्म। बीएमआर को बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब क्या है, जैसे मेरी बॉडी को जो कैलोरीज यानी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, जब मेरी बॉडी रेस्ट पे है उसे बीएमआर बोलते हैं। अब इसको थोड़ा, जैसे मैंने बोला, मैं बहुत सरल भाषा में कोशिश करूंगा मैं आपको समझाऊं। राइट? यानी आप कुछ नहीं कर रहे, आप रेस्ट कर रहे हैं, आप सो रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी फिर भी अंदर से काम कर रही है। आपका हार्ट काम कर रहा है, लिवर काम कर रहा है, लंग्स काम कर रही हैं, आपकी नर्व्स काम कर रही हैं, आपका ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसका ये क्यों, कैसे कर पा रहा है? वो कर पा रहा है उस एनर्जी से जिसे बोलते हैं कैलोरीज, और उसको भी बोलते हैं बीएमआर। अब बीएमआर का जो कैलकुलेशन है, राइट, बीएमआर का जो कैलकुलेशन है वो होता है किलो कैलोरीज में। किलो कैलोरीज एक यूनिट है एनर्जी का, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब ये कितना होना चाहिए? मेल के केस में इसको होना चाहिए 1800 से 2000 कैलोरी। किलो कैलोरी बोलते हैं बट हम कैलोरीज ले लेते हैं। 1800 से 2000 कैलोरी ये होना चाहिए। और फीमेल के केस में 1600 से 1800 कैलोरी होना चाहिए। लेकिन कई बार जब हम मशीन पे चढ़ते हैं तो ये नीचे आता है। किसी फीमेल का आता है 1200, 1400, 1500। मैं कह रहा हूं 1590 भी ठीक नहीं है। किसी फीमेल मेल का आता है 1600, 1700, 1100, मैंने 1100 भी देखा है। लो मेटाबॉलिज्म। लो मेटाबॉलिज्म मतलब लो, पुअर पुअर डाइजेशन, इजी फटीक, बहुत जल्दी थक जाना,
राइट, अच्छा डाइजेशन नहीं होना, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही ना होना, पोषण कभी भी शरीर में लगेगा ही नहीं, और ऐसे कहना कि पानी भी पी रहे हैं तो भी वजन बढ़ रहा है। अब सपोज करिए आपका बीएमआर आया 1200, लेकिन आप कंज्यूम कर रहे हैं कैलोरीज 2500 3000। बॉडी को का जो बीएमआर है उसको वो 1200 1300 1400 पे स्टक हो गया लास्ट। तो बाकी के जो 900 कैलोरीज हैं, 1000 कैलोरी हैं, वो कहाँ जाएंगी? वही तो फैट में कन्वर्ट होंगी, वही तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इसीलिए कई बार जब भी हम अपने वेट पे काम करें तो हमेशा सबसे पहले हमें हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग बनाना होता है, हमारे बीएमआर को हमें ऊपर लेकर आना होता है। बीएमआर ऊपर नहीं होगा तो आप कितना ही कैलोरी डिफिशिट चले जाइए, आपको बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। राइट। सोल्यूशन क्या है? मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना है ऑब्वियस, तभी बीएमआर बढ़ेगा। एक्सरसाइज से मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, बीएमआर एक्सरसाइज से बढ़ेगा। तीसरा, केवाईसी, नो योर कैलोरीज। अपनी कैलोरीज को पहचानिए, कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है, किस गोल पर आप काम कर रहे हैं। आपको वेट मेंटेन करना है, आपको वेट बढ़ाना है, आपको वेट कम करना है, उस हिसाब से आप अपने बीएमआर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, अवॉइड ओवर ईटिंग। जिनका भी वेट बढ़ा हुआ है मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं, अगर आपको अपना बीएमआर स्ट्रांग बनाना है, अवॉइड ओवर ईटिंग। स्टॉप व्हेन योर स्टमक इज 80% फुल। जैसे ही आपको लग रहा है 80% फुल हो गया, वहीं पे रोक दीजिए, तभी आपका बीएमआर बहुत स्ट्रांग बनेगा। अगला आता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज बॉडी एज, मेटाबॉलिक एज। तो बॉडी एज देखिए, दो एज होती है। एक जब आप पैदा हुए वहां से आपका एज चलता है जिस पे आप बर्थडे मनाते हैं। दूसरा मेटाबॉलिक एज, यानी आपके इंटरनल एज, जैसा आपकी बॉडी इंटरनली फंक्शन कर रही है। अब मुझे आप बताइए इसमें से, अब आपने आंसर करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आप कौन सी अपनी साइड चुनना चाहते हैं? आप कैसा दिखना चाहते हैं? एल यानी लेफ्ट, आर राइट यानी आर। तो जल्दी से आप चैट पे लिखिए कि आप किस कैसा दिखना चाहते हैं। आप एल वाला यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला यंग दिखना चाहते हैं? देखिए, हमारी उम्र को बढ़ने से तो कोई नहीं रोक सकता, बट वी कैन रिवर्स आर एज। हम अपनी एज को स्लो डाउन कर सकते हैं, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। कई बार जब हम मशीन पे चढ़ते हैं, हम होते 32 साल के हैं, लेकिन मशीन कहती है आप 50 के हो। कारण क्या है? अंदर की मेटाबॉलिक एज, यानी अंदर की जो ऑर्गन्स हैं उनका फंक्शन स्लो हो चुका है। वो 50 की तरह काम कर रहा है, 50 साल के इंसान की तरह काम कर रहा है। अब अगर हमें एल पे आना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर आना है, और अपने आप को रिवर्स करना है एज को, तो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला, अपना वेट रिड्यूस करिए अगर आपका आइडल बॉडी वेट नहीं है तो। दूसरा, सेल क्लीनिंग पे काम करना है। मैंने देखिए न्यूट्रिशन इसमें हाईलाइट नहीं किया क्योंकि वो आपको कोच की गाइडेंस में लेना है, या फिर ये बॉडी टू बॉडी है, तो इसलिए हमने आज स्पेसिफिक न्यूट्रिशन पे हम बात नहीं करेंगे। हम सोल्यूशन पे बात करेंगे, उसके रिलेटेड हम न्यूट्रिशन देखेंगे। तो सेल क्लीनिंग पे काम करें। इफ यू वांट टू रिवर्स योर बॉडी एज, यानी मेटाबॉलिक एज, तो आपको अपनी सेल क्लीनिंग पे काम करना है। सेल सेल से बनता है टिश्यू। अभी हमने बहुत जबरदस्त सेशन देखा 2 दिन पहले लक्ष्य सर का, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि सेल सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और वहां से पूरी बॉडी। राइट, तो सेल क्लीनिंग पे काम करना है, डेली वर्कआउट करना है, और वेट को रिड्यूस करना है। राइट। सिक्स पॉइंट आता है स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल को हम समझते हैं, सिक्स पैरामीटर जो हमारे बीसीए का है। स्केलेटन मसल होता है हमारे बोन की मसल्स। आप थोड़ा आप इसको रॉ लैंग्वेज में समझ सकते हैं, जिन जो हमारी बॉडी की मूवमेंट, यानी बोन्स की मूवमेंट को, बॉडी की मूवमेंट को प्लान करती है। जैसे बाइसेप्स हो गया, ठीक है, ट्राइसेप्स हो गया, ये हमारी स्केलेटन मसल्स है। राइट। स्केलेटन मसल्स हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए काम आती हैं। राइट, हमारे बोन की, जैसे ऐसे मैं अपना हाथ हिला रहा हूं तो ये स्केलेटन मसल की वजह से हो रहा है कि मेरे बोन्स मूव कर पा रहे हैं। स्केलेटन मसल कभी भी किसी का ज्यादा नहीं हो सकता, अक्सर आएगा तो कम ही आएगा। तो मेल के केस में वो 34 to 36% होना चाहिए, जो आप बॉडी कॉम्पोजिशन जब हम करते हैं, और फीमेल के केस में आप देख ही सकते हैं। राइट। अब इसका रिस्क क्या है अगर हमारा स्केलेटन मसल कम है? अगर आपका स्केलेटन मसल कम है तो 100% चांस है कि आपके बोन हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। जब बोन का कुशन ही खराब हो गया तो बोन पे इफेक्ट आना ही आना है, जॉइंट पे इफेक्ट आना ही आना है। अगर आपका स्केलेटन मसल कम है, हाई चांसेस ऑफ अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। राइट।
रेगुलर फटीक, आप बहुत थका थका फील करेंगे, आपको बॉडी पेन्स बहुत होंगे, आप टाइप 2 डायबिटीज की तरफ जाएंगे, क्योंकि जब आपका मसल वीक होगा, स्केलेटन मसल वीक होगा, तो इंसुलिन रेजिस्ट करेगा, जो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को सेल तक नहीं पहुंचा पाएगा। आपका पोस्चर बिगड़ जाएगा। कई बार हम देखते हैं जब वेट बढ़ता है या स्केलेटन या वेट गिरता है और स्केलेटन मसल पुअर हो जाता है, तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, आपकी कमर झुक जाती है, बॉडी पेन्स होना शुरू हो जाते हैं, आपको शोल्डर पेन्स होना शुरू हो जाते हैं। स्केलेटन मसल इज द इशू, और इंजरी का रिस्क बढ़ जाएगा। सोल्यूशन क्या है? D3। सबसे पहले D3 लेना है, ना D2 लेना है, ना डी लेना है, D3 लेना है। ठीक है, D3 सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज करना है। स्केलेटन मसल में बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन का, हमारी मसल में ही बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन का। जहां पर भी मसल वर्ड आ गया, आप ध्यान रखिए, यूनिवर्सल है, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है या मैनेज करना है। मिनरल्स का कंटेंट बढ़ाना है। मिनरल्स हमारी मसल को स्टेबल करने में मदद करते हैं। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड एक्सरसाइज डेली। पानी पीते रहना है। अगर आप हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे, पानी अच्छी क्वांटिटी में नहीं पिएंगे, तो आपकी मसल्स टीयर होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, जल्दी टूटेंगे। बहुत जबरदस्त सेशन हम वाटर पे भी कभी करेंगे, हाइड्रेशन पे भी कभी करेंगे, लेकिन अपने आप को हाइड्रेट रखिए अगर आपको अपनी स्केलेटन मसल को स्ट्रॉन्ग करना है तो। ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है। हाइड्रेशन की बात कर रहे थे तो 7 पॉइंट निकल कर आता है कि हाइड्रेशन कितना, पानी कितना, कैसे पिए, कितना पिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें हमारी बॉडी में बहुत सिंपल आपको कैलकुलेशन बताता हूं। आपका जितना भी वजन है, डिवाइड बाय 20, इतना लीटर आपको पानी पीना है, सिंपल। पानी क्यों जरूरी है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अपने हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है। हमारी कैलोरीज को हमारा हाइड्रेशन कंट्रोल करता है। हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करने में हमारा हाइड्रेशन यानी वाटर काम करता है। फोकस बढ़ाता है, जॉइंट्स की ग्रीसिंग में काम करता है, हमारी थकान को मिटाने में काम करता है, मसल्स को बैलेंस रखने में काम करता है। पानी की क्वांटिटी को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी वेट मैनेजमेंट की जर्नी पर हैं। और अगर आपका हाइड्रेशन, 99% लोगों का हाइड्रेशन हमेशा कम ही आता है। क्यों आता है कम? क्योंकि हम कई बार पानी तो पीते हैं लेकिन मिनरल्स वाला नहीं पीते। तो सोल्यूशन है मिनरल्स वाटर पीजिए, यानी CMD वाटर पीजिए। राइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोटीन पे बात करते हैं। देखिए, प्रोटीन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रोटीन की एक अलग क्लास लग सकती है 2 घंटे की। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहली बात तो प्रोटीन क्यों जरूरी है। हमारे डाइजेशन के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, मसल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी पूरी बॉडी, चाहे आपकी आंख हो, आपके बाल हो, आपकी मसल्स हो, आपके हाथ हो, आपकी मांसपेशियां हो, आपके सेल्स हो, आपका लिवर हो, आपका हार्ट हो, हर चीज प्रोटीन से बनी है। हर चीज प्रोटीन से बनी है। आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन को बैलेंस करने के लिए प्रोटीन जरूरी है। अकॉर्डिंग टू BCA यानी बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस जब हम करते हैं, तो प्रोटीन का परसेंटेज 14 to 16% आना चाहिए आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। एवरेज बात करें, सरल भाषा में बात करें, कितना लेना चाहिए? 1 ग्राम पर बॉडी वेट, सिंपल। ऊपर नीचे नहीं जाना, 1 ग्राम पर बॉडी वेट। डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी फैट लॉस जर्नी पे जाना चाहते हो, उस हिसाब से प्रोटीन बढ़ सकता है और घट सकता है। ये आपके जिस भी की गाइड जिनकी गाइडेंस में आप कर रहे हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं। या कोचेस को मैं बताना चाहता हूँ, स्पीड अप करने के लिए प्रोटीन बढ़ जाता है, स्पीड बैलेंस रखने के लिए 1 kg पर ग्राम बहुत है। राइट। नाइन्थ पॉइंट पे बात करते हैं, नाइन्थ पैरामीटर पे बात करते हैं जो निकल कर आता है, दैट इज सबक्यूटेनियस फैट। अगर अब इसको थोड़ा समझते हैं, ये क्या है। इसको क्वेश्चन ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। जो हमारी स्किन की फर्स्ट लेयर के नीचे जो फैट है, उसे सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, आप फोटो में देख सकते हैं। जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी मसल्स को प्रोटेक्ट करता है आउटर फोर्स से, आउटर इम्पैक्ट से, और हमारी बॉडी के लिए कुशन का काम करता है। लेकिन कई बार ये कुशन इतना बढ़ जाता है कि उससे होने वाली प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, जैसे पेट बाहर निकल जाना। अब ये होना होता कितना है, रेंज क्या है? मेल्स के केस में आप देख सकते हैं और फीमेल के केस में आप देख सकते हैं। अगर इससे बढ़ता हुआ सबक्यूटेनियस फैट आता है, कभी भी किसी का सबक्यूटेनियस फैट कम नहीं आ सकता, क्योंकि एवरेज हमेशा बना रहेगा। बहुत कम है तो माल न्यूट्रिशन है। राइट। और अगर हमेशा, वरना बढ़ता हुआ ही आएगा अगर आप अपनी वेट पे जर्नी पे काम कर रहे हैं। अब जब सबक्यूटेनियस फैट बढ़ता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे नर्वस सिस्टम में और ब्लड में होता है।
अगर आपका सबक्यूटेनियस फैट बढ़ा है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको हाई बीपी हो सकता है। बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको फैटी लिवर डिजीज डायग्नोज हो सकता है। आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। बहुत हाई चांसेस है कि आप पे की किडनीज इंपैक्ट हो सकती हैं। इसको थोड़ा सरल भाषा में अगर मैं समझाऊं आपको, और इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए। मान लीजिए मेरा सबक्यूटेनियस फैट बढ़ा हुआ है और मेरी स्किन के नीचे का फैट बढ़ गया। तो स्किन के नीचे जो मेरी नर्व्स हैं उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर, वो बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर वो फील करेंगी। वो प्रेशर फील करेंगी तो ब्लड फ्लो में मेहनत करनी पड़ेगी नर्व्स को, हार्ट को। ब्लॉकेज इसके चांस ज्यादा हैं, इसीलिए बीपी बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो हमें हमारे सबक्यूटेनियस फैट को भी हल्के में नहीं लेना। अगर वो बड़ा है तो उसको कम करना, और एक ही तरीका है, रिड्यूस योर वेट एंड इंक्रीज प्रोटीन इनटेक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले पैरामीटर पे बात करते हैं जिसे बोलते हैं बोन मास। बोन मास भी कभी किसी का बढ़ा हुआ नहीं आएगा। अगर बढ़ा हुआ आएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आ जाएगा तो आपकी हड्डियां बाहर निकल जाएंगी आपके शरीर से। या तो वो नॉर्मल आएगा या फिर वो कम आएगा जब आप बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करेंगे। बोन मास कम होने का सीधा मतलब है कि आपकी बोन की डेंसिटी, यानी हड्डियों के अंदर अब जान नहीं बची, कम हो गई है। बोन डेंसिटी कम हो गई है। बोन, ये अक्सर अक्सर आता है जब आप, या तो आपका बहुत ज्यादा बीएमआई होगा या बहुत कम बीएमआई होगा। पॉसिबल रिस्क क्या हो सकता है? वीकर बोन, जब बोन डेंसिटी कम हो गई तो हड्डियां टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी बहुत जल्दी आपको अगर कोई चोट लगेगी तो आपको इंजरी हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस सबसे बड़ा कारण है बोन मास, बोन डेंसिटी को कम होने का। और अगर आपका बोन मास कम है और आपका वेट बढ़ा हुआ है तो देर आर हैवी चांसेस के वॉक करने में इशू आएगा। सोल्यूशन क्या है? विटामिन डी सोल्यूशन है, मिनरल सोल्यूशन है, कैल्शियम विद मैग्नीशियम सोल्यूशन है। वेट को रिड्यूस करिए और एक्सरसाइज डेली करनी है, ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है। 11th पैरामीटर जब हम स्टडी करते हैं तो आता है निकलकर मसल मास। इसको थोड़ा सा, कई बार हम इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। आज से 4 महीने पहले मैंने इसको बहुत लाइटली लिया, और मसल मास एक ऐसा टॉपिक है, ये एक हिडन टॉपिक है इन 12 पैरामीटर्स पे, जिस पे कई बार हम इसको नजरअंदाज करके चल देते हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर मसल मास को कभी नॉर्मल नहीं होना चाहिए, बढ़ी हुई रेंज में टचिंग होना चाहिए। क्योंकि हर ऑर्गन के आसपास एक मसल है जो उसको सपोर्ट कर रही है। इसको थोड़ा जानने के लिए हम बात करते हैं चैट्स पे। सबसे, आप चैट्स पे आंसर लिखिए। वाई यानी यस और एन मतलब नो। क्या क्वेश्चन है मेरा? किसके साथ ऐसा हुआ है कि उनके लेफ्ट साइड में, हार्ट के आसपास, चेस्ट में या बैक में या आर्म में बहुत बार पेन हुआ है, लेकिन वो हार्ट का पेन नहीं है, डॉक्टर ने बोला भाई मसल पेन है। देखिए कितनी छोटी चीज है, और सबके साथ हुआ है। सबके साथ हुआ है। हमें लगता है हार्ट का पेन है, हमें लगता है इंटरनल पेन है, बट मसल पेन है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है मसल मास, कि वो हमारे माइंड को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देता है कि ये पेन कहां से आ रहा है, जबकि वो मांसपेशियों का पेन होता है। मसल मास कभी भी किसी का ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं आएगा, वो हमेशा कम ही आएगा। और जब वो कम आएगा तो उसके कॉज क्या होंगे या रिस्क क्या हो सकती है? अगर आपका मसल मास कम आया है तो आपको बहुत ज्यादा थकान होती होगी, सुबह उठने में थकान होती होगी, बॉडी पेन होता होगा, मसल पेन्स होती होंगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आपका मसल मास है, देखिए ऐसा तो नहीं है कि टाइप 2 डायबिटीज सिर्फ उन्हीं को है जिनका वेट गेन हो रखा है। बहुत लोग हैं जिनके, जो अपने आइडल वेट पर भी हैं, या उनका उनका वेट उतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी वो डायबिटिक है। कारण क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उसका सबसे बड़ा कारण है लो मसल मास। इसको लिख लीजिए आप बोल्ड लेटर में, लो मसल मास, जो कभी मेडिसिन पूरा नहीं कर सकती। उसके केस में हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत बड़ा कारण है, आप देख सकते हैं कि भाई हमारा, फीमेल्स के केस में बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस, सबसे बड़ा कारण लो मसल मास।
इनफर्टिलिटी सबसे बड़ा कारण लो मसल मास। हमारा स्टेमिना रिड्यूस हो जाना, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, मल्टीपल टास्क नहीं कर पा रहे, मल्टीपल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लो मसल मास। लेकिन अगर वो नॉर्मल रेंज में भी है तो भी खुश नहीं होना, टचिंग हाई वैल्यू होना चाहिए। और लो मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा रिस्क, लो मेटा, अगर आपका मसल मास कम है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। सोल्यूशन क्या है? विटामिन डी, विटामिन बी 12, मिनरल्स, मैग्नीशियम, रिड्यूस वेट, डेली प्रोटीन इंटेक को मीट करिए और वर्कआउट डेली करिए अगर आपको मसल मास बढ़ाना है तो। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लास्ट में मैंने बीएमआई को क्यों रखा? क्योंकि ये सारे फैक्टर्स उन्हीं के लाल हैं जिनका ये चार्ट लाल है, और उन्हीं के ग्रीन होंगे जिनका ये चार्ट ग्रीन है। तो अब लास्ट में इसी पे हम बात करते हैं। बीएमआई क्या है? रैंक है, आपके नंबर्स हैं, आप पास हैं कि फेल हैं। अब इस इन्हीं को देखते हुए चैट्स में आप बताएंगे मुझे, इस बीएमआई के नंबर को आप देखिए, और अब आप मुझे चैट्स पे बताइए, एफ मतलब फेल और पी मतलब पास, कौन फेल हुआ कौन पास हुआ? पी, पी, पी। क्या बात है, सारे अच्छे लोग बैठे हैं। पी, आप लिख सकते हैं एफ बी, क्या बात है। पी, पी, पास, पास, पास। फेल, 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 सुपर फेल, फेल, फेल। क्या, पास, 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 क्या बात है। यानी बहुत शानदार लोग आए हैं आज आइडल बॉडी वेट वाले। तो हमारा बीएमआई, बीएमआई हमारा नंबर है, हमारे मार्कशीट है कि हम उन सारे पैरामीटर्स को किस रेशियो में स्टडी कर पाते हैं। दैट इज बीएमआई। और आपको मैं बताना चाहता हूं, आज इंडिया के अंदर अगर किसी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हम फेस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो कॉम्पोजिशन टेस्ट करना चाहिए वो है हमारा बीएमआई। बीएमआई अगर वो नॉर्मल है तो हम हमारे लाइफस्टाइल को रिवर्स कर, डिसऑर्डर को रिवर्स करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। सो आज हमने 12 पैरामीटर पे टेस्ट किया अपने आप को, और अब अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी एक और सवाल बाकी है। अब 12 में से आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो देखते हैं, 12 में से आप किस नंबर पर आए हैं, या आपके नंबर कितने आए हैं 12 में से, कितने सारे 12 पैरामीटर में अगर आपका एक पैरामीटर बिल्कुल ठीक है तो उसको एक नंबर देंगे, नहीं है तो जीरो। तो आप किसने, आपके 12 में से कितने नंबर आए हैं वो अब आपने मेरे को चैट्स पे लिख के बताना है जल्दी से। आप बता सकते हैं। चार, 4 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 10, 0, 12, 5। क्या बात है, 11, 10। देखिए अगर एक भी नंबर आपका कटा है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट, आपको उस पे काम करना पड़ेगा। अगर एक भी नंबर कम है तो भी काम करना पड़ेगा, एक नंबर भी जरूरी है। फुल नंबर लाने चाहिए हमें इसमें। अगर एक कम है तो उसी पैरामीटर पे काम करिए, और उसी पैरामीटर पे अपने साथ कनेक्टेड लोगों का काम कराइए, क्योंकि ये ऐसे पैरामीटर, बीसीए बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस एक ऐसा टेस्ट है जिसको कभी हम उतना हाईलाइटेड तरीके से नहीं देखते, बट देखना मैंडेटरी है। काफी लोगों के नंबर 9 से 11 के बीच है तो हमें काम करना है उस पर। चलिए, तो थैंक यू सो मच। आज हमारा सेशन यहीं तक था, और बहुत जबरदस्त हमने, आई होप, डिस्कशन किया 12 पैरामीटर्स को लेके कि कैसे हमें हमारी बीसीए को, यानी बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस को टेस्ट कर पढ़ना आना चाहिए, समझ आना चाहिए, उसके पॉइंट समझ आने चाहिए, कौन सा किस रेशियो में होना चाहिए वो समझ आना चाहिए, उससे होने वाले इशू समझ आने चाहिए, और सबसे बड़ी बात, सल्यूशन समझ आना चाहिए। सो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ फिर से एंड में पवन मलिक सर का, जिन्होंने मौका दिया मुझे आज ये सेशन होल्ड करने का, और आप सबका कि आप लोगों ने सेशन कनेक्ट किया, मेरे कोच, मेरे मेंटोर आकृति वर्मा मैम का, जिन्होंने मुझे इतना कैपेबल बनाया कि हम अपनी बात को यहाँ पर रख पाए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आप सबने नेक्स्ट टाइम जब हम कोई ऐसा सेशन करें या आप अपने कोच के पास जाएं, हम एक हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। आप सब से बस दो ही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा। पहला, जो भी हमारा मॉर्निंग कम्युनिटी का क्लब होता है, कम्युनिटी का जो भी मॉर्निंग क्लब होता है उसका पार्ट आप बनिए, तभी आपके 12 में से 12 नंबर आएंगे। अपने कोच, अपने मेंटोर की बात को फॉलो करिए, न्यूट्रिशन को डेली कंज्यूम करिए, तभी आपके 12 में से 12 नंबर
आएंगे और तभी आप पास होंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कल मिलते हैं सेम टाइम पे एक नए टॉपिक के साथ, एक और जबरदस्त